बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर। इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग जो है वो है प्रॉब्लम और द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीनिंग। Problem is the issue difficulty challenge or the situation which needs resolution. Which need a resolution. SULUTION. Which needs a resolution. Problem इशू को कहा जाता है, प्रॉब्लम मुश्किल को कहा जाता है, चैलेंज को, या हर वो हालत जिससे हम निकलना चाहते हैं प्रॉब्लम कहलाती है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम आकर कब होती है या आकर कैसे होती है, दूसरी चीज़ ये समझना लाजमी है। हाउ the problem occurs. All the problems occurs when there is the difference between what should be and what is। प्रॉब्लम जितने भी हैं सब तब कर होते हैं जब फ़र्क आता है हमारी मौजूदा हालत में और हमारी डिज़ायर्ड हालत में। मसलन अगर मैं ये सोचता हूँ कि अब चूँकि मैं नगरी स्कूल में हूँ और मैं ये सोच लेता हूँ कि शाम को मुझे घर पे होना चाहिए, तो घर तक यहाँ से फासला है 20 किलोमीटर। यहाँ से लेट टाइम में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते, टाइम का इशू है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक मसला बन जाता है। So why we say that
when there is the difference between what should be and what is, this difference is called problem. ये दो चीज़ें समझने के बाद हम अब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ। अब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन समझने के लिए प्रॉब्लम हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मसले को हल करने के लिए हमें 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। और आइडेंटिफिकेशन। दूसरा चीज़ जो है वो है प्रॉब्लम एनालिसिस। तीसरा जो है स्टेप जो है वो है सॉल्यूशन प्लान। चौथा स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। पांचवा स्टेप जो है वो है सॉल्यूशन एप्लीकेशन। और छठा स्टेप जो है वो है मेजरमेंट। ऑफ द सक्सेस रेट। सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे हम एक चीज़ ले लेते हैं, एक ये डिफाइन कर लेते हैं। फिर एक रियल लाइफ की एक प्रॉब्लम हम लेंगे और इन स्टेप्स से उसको गुजार के हम ये समझेंगे कि किस तरह मतलब प्रॉब्लम जो है इन स्टेप्स से गुजर के साथ करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन भी क्या होता है? प्रॉब्लम डेफिनेशन असल में मसले की वजाहत है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स नॉट ओपिनियंस। मसले को हमें फैक्ट्स की बुनियाद पे मतलब बयान करना होता है। ये सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की जाने। दूसरा स्टेप प्रॉब्लम एनालिसिस है। प्रॉब्लम एनालिसिस जब प्रॉब्लम मालूम हो जाती है तो उसके बाद उस प्रॉब्लम के वजूहात और उसके असरात, अगर ये प्रॉब्लम जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे से रिलेटेड हो तो उस इदारे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे उसके असरात, या अगर किसी इंडिविजुअल से किसी सोसाइटी से रिलेटेड हो तो उस इंडिविजुअल या उस सोसाइटी पे उसके असरात जो है, ये वजूहात और असरात, ये दो चीज़ें जो है ये एनालिसिस में आते हैं, ये हम मालूम करते हैं।
तीसरा जो स्टेप है वो है प्लानिंग फॉर द सॉल्यूशन। हर मसले की एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं। कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी हल ना हो, लेकिन अक्सर ये होता है कि मसाइल की एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। जब वो सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन की फेज़ आती है। इसी फेज़ में हम उन सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन उठाते हैं जो कम टाइम में, बेस्ट सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होता है जो कम टाइम में कम खर्च पे आसानी से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे। तो वो सॉल्यूशन हम उन बहुत सारे सॉल्यूशंस में से उठाते हैं और फिर वही सॉल्यूशन जो है वो हम प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं 5th स्टेज में, और 6th स्टेज में जो है उसकी सक्सेस रेट जो है वो हम मेजर करते हैं। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को इन 6 स्टेप से गुजार लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सही तरीके से और एक इंजीनियर तरीके से वो सॉल्व हो जाती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बिजनेस, हमारा इंडिविजुअल, हमारी सोसाइटी वो उससे निकल के मतलब कंट्रोल हासिल कर लेता है हालात पे, सिचुएशन पे। और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो चीज़ें पर आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अभी मैं एक मिसाल से इन सब स्टेप्स की वजाहत करना चाहता हूँ। तो मिसाल मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्कूल रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं स्कूल का एक मिसाल जो है वो दूंगा जो एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट है, वो सुबह घर से निकलता है स्कूल के लिए, रास्ते में कुत्ता उसको काट लेता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो सही तरीके से नहीं चल पाता और रुक रुक के चलता है। टीचर पूछ लेता है कि बेटा क्या मसला हुआ है, तो वो कहता है कि मेरा टांग जो है वो जख्मी है। तो टीचर, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सिंपल है, ये स्टूडेंट बयान भी कर सकता है और मतलब समझने में भी वेरी मच सिंपल है। तो टीचर इस जवाब के बाद या ये मालूम करने, प्रॉब्लम मालूम करने, उससे डायरेक्ट ये पूछता है कि बेटा ये जख्म क्यों और कैसे आ गया रास्ते में। तो ये जो क्यों का क्वेश्चन है उसमें टीचर जो है मसला चूँकि मालूम हो गया, अभी टीचर एनालिसिस पे स्टेप 2 पे आता है। उससे पूछता है कि क्यों मतलब है आपको ये जख्म कैसे और क्यों आया। तो वो बताता है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो रीज़न भी मालूम हो गई, उसकी जो वजह थी, जो कॉज थी वो मालूम हो गई। अभी टीचर उससे मज़ीद पूछ लेता है कि बच्चा तकलीफ़ कितना है उस पे साथ, और वो बता देता है कि मुझे डर लगती है या मुझे बुखार है। तो ये असर जो है उसके बारे में भी टीचर पूछ लेता है। उसके बाद जो है जब ये चीज़ें मालूम हो जाती है कि कुत्ते ने काट लिया है, जख्म कुत्ते के काटने का है, तो फिर हम सोल्यूशन की उसके लिए सोल्यूशन प्लान करते हैं। कुत्ते की काटे की इलाज जो है वो कई तरीक़ों से होती है। एक वो वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है, दूसरी मेडिकली, और देसी तरीक़ों से भी उसका इलाज होता है, दम दरूद से भी होता है। तो ये 3 तरीके, मतलब ये सॉल्यूशंस जो है 3 सॉल्यूशंस वो हम फाइंड कर लेते हैं।
फिर उसमें से हम बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज़ करते हैं कि इस हालात के हिसाब से कौन सा मतलब सोल्यूशन जो है वो बेस्ट है। फिर वो सोल्यूशन उस ज़ख्मी या उस स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो सोल्यूशन की एप्लीकेशन के बाद डेली उनसे उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं कि तबीयत कैसी है, बेहतरी आ रही है कि नहीं। तो वो है उसकी सक्सेस, उस ट्रीटमेंट की या उस सोल्यूशन की सक्सेस रेट जो है हम मालूम करते हैं इस तरीके से। थैंक यू।